हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका पुराना साथी ईश्वरपाल सिंह। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है हमेशा की तरह आपको ये पसंद आएगा। वीडियो पूरा देखें तभी कहानी समझ में आएगी। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी नॉलेज के लिए यह एक ऐसा परफेक्ट वीडियो है जिसमें एक खूबसूरत मर्मस्पर्शी कहानी, ऐतिहासिक तथ्य, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, सांस्कृतिक कनेक्शन, करंट अफेयर्स सभी को बैलेंस करके बनाया गया है। भारत नॉर्थ कोरिया का वो अनसुना रिश्ता जिसे दुनिया नहीं जानती। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और नॉर्थ कोरिया के उस रहस्यमय रिश्ते की जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कभी बात नहीं करता है। यह एक ऐसा तानाशाह जिसकी तूफानी तस्वीरें देख करके पूरी दुनिया कांप उठती है। वो है किम जोंग उन। भारत के सामने क्यों नरम है उसका रुख, क्या है वो राज जो इन दोनों देशों को खून के रिश्ते से भी गहरा जोड़ता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहले 1971 के युद्ध पर नजर डालते हैं। जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे तब नॉर्थ कोरिया ने चीन के दबाव में आकर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1999 के कारगिल युद्ध में उसने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। क्या थी वजह इस बदलाव की? मिसाइल टेक्नोलॉजी का खेल। 1990 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान नॉर्थ कोरिया के बीच में खतरनाक सौदा हुआ था। पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को परमाणु तकनीक दी और बदले में नॉर्थ कोरिया से मिसाइल तकनीक ली। 1999 में भारत ने कांडला बंदरगाह पर एक नॉर्थ कोरियाई जहाज पकड़ा जिसमें मिसाइल के पुर्जे थे। लेकिन आज हालत बदल चुके हैं। पाकिस्तान अब नॉर्थ कोरिया से मिसाइल तकनीक की भीख मांगता है और किम जोंग उन उसे ठुकरा देता है। भारत की चुपचाप कूटनीति। 2018 का वो ऐतिहासिक दिन याद कीजिए जब भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने नॉर्थ कोरिया का पहला दौरा किया। उस मुलाकात में क्या हुआ था जिसने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी? नॉर्थ कोरिया ने भारत को आश्वासन दिया कि वह पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक नहीं देगा। भारत की सुरक्षा चिंताओं का सम्मान किया। यूएन में कश्मीर मुद्दे पर भी उसने चुप्पी साध ली। 1998 का परमाणु परीक्षण। मई 1998 का वो ऐतिहासिक पल जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका से लेकर जापान तक सभी ने भारत की निंदा की। लेकिन एक देश ऐसा भी था जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया और वो था नॉर्थ कोरिया। किम जोंग इल ने कहा था, अगर अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं तो भारत को भी इसका अधिकार है। गलवान घाटी संघर्ष पर चुप्पी। 2020 में जब भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में खूनी संघर्ष हुआ तो नॉर्थ कोरिया ने अपने सबसे करीबी सहयोगी चीन का भी साथ नहीं दिया। किम जोंग उन ने भारत के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला जब पाकिस्तान चीन की जीओजरी करने में लगा हुआ था। अयोध्या कनेक्शन। 2000 साल पुराना रिश्ता। ये कहानी है करीब 2000 साल पुरानी कोरिया की प्राचीन पुस्तक समगुक यसा के अनुसार अयोध्या की राजकुमारी सूर्या रत्ना, जिन्हें कोरिया में रानी हुंग हुआंग ओके कहा जाता है, समुद्र पार करके कोरिया पहुंची थी। उन्होंने कोरिया के राजा किम सुरो से विवाह किया। आज भी कोरिया में 60 लाख से ज्यादा लोग खुद इस राजकुमारी के वंशज माने जाते हैं। 2001 में अयोध्या में बने रानी हुआंग ओक के स्मारक के उद्घाटन पर नॉर्थ कोरिया का राजदूत भी मौजूद था। रामायण और भारतीय संस्कृति का प्रभाव। नॉर्थ कोरिया के स्कूलों में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विदेशी शासन के खिलाफ लड़ने वाला हीरो माना जाता है। रामायण की कहानियां सुनाई जाती हैं, हालांकि धार्मिक नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा के रूप में। किम परिवार का भारत प्रेम। किम इल सुंग संस्थापक, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के प्रशंसक। 1970 में इंदिरा गांधी से मुलाकात के दौरान भारत को महान सभ्यता बताया। किम जोंग इल यानी पूर्व नेता, बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने। नॉर्थ कोरिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्में दिखाई गई। कौन कौन सी फिल्में थी? बाजीराव मस्तानी, बाहुबली, गब्बर इज बैक, मानवीय सहायता। भारत ने नॉर्थ कोरिया को कई बार मदद पहुंचाई। 2002 से 2010 के बीच 1000 टन से ज्यादा अनाज भेजा। दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की सहायता। 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय मेडिकल टीम ने हजारों जानें बचाई। वर्तमान संबंध। आज की तारीख में भारत नॉर्थ कोरिया में अपना दूतावास बनाए रखने वाले गिने चुने देशों में से एक है। यूएन प्रतिबंधों का पालन करते हुए भी द्विपक्षीय संबंध बनाए रखे हैं। नॉर्थ कोरिया अब पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक नहीं देता। तो निष्कर्ष दोस्तों यह है
कि यह है भारत की वो सूक्ष्म कूटनीति जिसने एक तानाशाही शासन को भी समझौते पर मजबूर कर दिया। जहां अमेरिकी जैसी महाशक्तियां नॉर्थ कोरिया को धमकियों से नहीं मना पाई, वहीं भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक संबंधों और कूटनीति से अपना मित्र बना लिया। तो आखिरी सवाल, क्या भविष्य में नॉर्थ कोरिया भारत के लिए चीन के खिलाफ भी एक कार्ड साबित हो सकता है? इस पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।